हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सबका इस प्यारा सा चैनल गुड नॉलेज पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। देखिए, केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। ठीक है, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र हिंदी में बोला जाता है। और केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में सुनिए। तो पदार्थ, जितने भी हमारे आसपास के पदार्थ है, दुनिया में जितने भी पदार्थ है, उन सब के गुणों का अध्ययन, ठीक है, केमिस्ट्री कहलाता है। यानी द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। पदार्थ के गुणों का अध्ययन ही केमिस्ट्री कहलाता है, यानी रसायन शास्त्र कहलाता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन कहेंगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच of science in which we study the properties of substance, यानी पदार्थ के, इसको ऐसे बोल सकते हैं, विज्ञान का वह भाग जिसमें पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाए, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ के गुणों का अध्ययन का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जैसे ये मार्कर है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे बना हुआ है, इसके कणों की क्या विशेषताएं हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक में देखिए, एक को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक रसायन। दो में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन। और 3 में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अकार्बनिक रसायन। ठीक है, यानी केमिस्ट्री कितने तरह के हुए? 3 तरह के। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग साधारण तौर पर जितने आसपास के पदार्थ हैं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक में जितने भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन के कंपाउंड होते हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। और जिसमें कार्बन, वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। और इन सब का अध्ययन हम लोग अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि केमिस्ट्री के कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल reactions and equation,
यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लासों में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। पिछले क्लासों में हम लोग बहुत बार भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़े हुए हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है आपको फिर से याद दिला देते हैं। भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जिसमें पदार्थ के जो रूप एक रूप से दूसरे रूप में बदल गए हैं, उनको फिर से पहले रूप में बदल देना साधारण विधि से, वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि वाटर है और उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो जो बर्फ बन गया है उसको फ्रिज से निकाल कर रख देंगे बाहर, तो धीरे 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 फिर से वो पिघल कर किस रूप में आ जाएगा, फिर पानी के रूप में आ जाएगा। यानी वो द्रव से ठोस बन गया, फिर ठोस से द्रव बन गया भौतिक विधि से। तो इसको हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इस तरह से मोम होता है, मोम का पिघलना या घी का पिघलना या बर्फ का पिघलना, सबके सब भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो वैसे परिवर्तन जो एक बार पूर्ण हो जाने के बाद में फिर से उस दूसरे रूप को किसी भी भौतिक विधि से फिर पहले वाले रूप में नहीं लाया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से यदि दही बन जाता है तो फिर से दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं। इस तरह से दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि फिर से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से लोहे में जंग लगना, लोहे में जो जंग लग जाता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। पदार्थों का जलना, जैसे कागज जल गया तो फिर जला हुआ जो राख है उससे कागज हम लोग नहीं बना सकते हैं। इस तरह से राख जो कागज का जलना है एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन से ही हम लोग का बना हुआ है शब्द रासायनिक अभिक्रिया है। यानी वैसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें एक पदार्थ टूटकर भी दो पदार्थों का निर्माण करेगा, उसको भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया ही कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को फिर से देखिए, समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है और फिर से ये भी एक पदार्थ है, और दोनों अभिक्रिया करके दोनों आपस में रिएक्ट किया और यहाँ एक दूसरा नया पदार्थ बनाया, जिसका गुण यानी इस पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से अलग है। तो इस टोटल अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किस तरह से, एक यहाँ देखिए, इसे मान लीजिए एक यहाँ पदार्थ है और इसको हीट किया गया या किसी भी तरह से ये दो भागों में डिवाइड हो गया, टूट गया और दो नए पदार्थ का निर्माण कर लिया, तो इसको भी कहेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ दो तरह की रासायनिक अभिक्रिया देखें। ऊपर में देखें कि ये दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, और इसमें देखिए एक ही पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाए, तो दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से इसका डिफिनेशन देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का डिफिनेशन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ दो से ज़्यादा भी सब्सटेंस हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है, या दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जिनका गुण पहले वाले पदार्थों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। तो डिफिनेशन याद हो गया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, डिफिनेशन लिखकर उसके बाद में इसका एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ
मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए डिफिनेशन हो गया, अब इसको हम लोग समझते हैं। इसको नोट करने के बाद में हम यहाँ पर इस सब के बारे में एग्जांपल दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन हुआ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ हुआ यानी कार्बन हुआ, और इसको हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन में जलाते हैं। तो O2 में जला रहे हैं, तो ये जलने के बाद में बनाता है CO2, ठीक है। तो कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बना है। तो यहाँ देख रहे हैं दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो एक तरह का ये एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से देखिए यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये बनाता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H2O यानी जल। तो देखिए इसका गुण अलग होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का गुण अलग है, और इसका यानी जल का गुण अलग है। इसको भी हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से हम लोग के पास अभी दो रासायनिक अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है, C+O2 = CO2 और दूसरा H2+O2 = H2O। अब इसको हम लोग संतुलित कर देंगे। तो चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को। रासायनिक अभिक्रिया को देख लिए, उसके बाद टॉपिक में चैप्टर में दिया है, चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण यानी समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखिए मैं कहूँ कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब मैं ये भाषा जो बोल रहा हूँ इसको यदि सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो उसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, तो कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन, ठीक है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे यानी ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा शब्द था किसी भी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। तो इसको कार्बनिक पदार्थ को हम लोग संकेत के रूप में लिख दिए, क्या चीज, कार्बन। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो इसको ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिए और ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस भाषा को किस रूप में लिख दिया गया, संकेत के रूप में और सूत्र के रूप में। देखिए जितने भी यौगिक होते हैं उनके जो दर्शाने वाले जो फॉर्मूला होते हैं उनको सूत्र कहा जाता है, और जो तत्व होते हैं उनके दर्शाने वाले संकेतों को संकेत कहा जाता है, चिन्हों को संकेत कहा जाता है। तो किसी इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को यदि उनके संकेत और सूत्रों के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, देखिए यहाँ संकेत और सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं तो वे जो समीकरण वे जो प्राप्त होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को एवं
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को यदि उनके संकेतों और सूत्रों के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो हम लोग को रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से कहेंगे यह एक रासायनिक समीकरण है। उसी तरह से देखिए, यदि जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो इस भाषा को यदि हम लोग लिखें कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो फिर से क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो टूट जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। इसको यदि हम लोग संकेत और सूत्र के रूप में लिख दे तो ये जल है, यौगिक है, तो इसका सूत्र होता है H2O और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी H2+O2। तो इसको हम लोग कहेंगे यह क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। इस तरह से रासायनिक समीकरण को हम लोग समझ गए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थों को यदि हम लोग उनके संकेतों और सूत्रों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, रासायनिक समीकरण मिलता है। चलिए, तो रासायनिक समीकरण को हम लोग नोट करेंगे। रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन यहाँ लिखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को जब उनके संकेत एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण या समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन है। और जैसे देखिए, जैसे हो जाएगा C+O2 = CO2। अब देखिए, जो तीर का निशान है वो बताता है कि दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, तो C+O2 CO2 ये एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। और यहाँ देखिए H2+O2 = H2O, ये भी एक रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ रासायनिक समीकरण के दो इक्वेशन हम मतलब रासायनिक समीकरण के दो उदाहरण दिए, C+O2 = CO2 और H2+O2 = H2O। अब इसको रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है अभिक्रिया के पहले वाले पदार्थ हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है अभिक्रिया के बाद का पदार्थ बन रहा है। उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो अभिक्रिया के पहले का पदार्थ है और जल बना रहा है अभिक्रिया के बाद का पदार्थ है। तो इस तरह से इनको नाम दिया गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रतिकारक। क्या कहते हैं? प्रतिकारक। इस तरह से C+O2 क्या हुए? प्रतिकारक हुए। और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद, उत्पाद भी कहते हैं इसको, प्रोडक्ट। और प्रतिकारक को हम लोग अभिकारक भी कहते हैं। तो देखिए, प्रतिकारक कहिए चाहे अभिकारक, इस तरह से हम लोग अभिकारक और प्रतिकारक के बारे में देखें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के पहले जितने भी पदार्थ होते हैं उनको हम लोग प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फल स्वरूप जो यानी तीर के बाद वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। तो देखिए, इधर प्रतिकारकों की संख्या 2 है और उत्पादों की संख्या 1।
कभी कभी प्रतिकारकों की संख्या एक होती है और प्रतिफलों की संख्या एक से ज़्यादा होती है। तो इस पर हम लोग ध्यान ये देना है कि अभिक्रिया का फल पहले जितने पदार्थ है सब प्रतिकारक कहलाएंगे और अभिक्रिया के बाद में जो मतलब पदार्थ है वे सब प्रतिफल कहलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रतिफल और प्रतिकारक के बारे में देख लिए। इसको ऐसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं, प्रतिकारक को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ प्रतिकारक कहलाएंगे। और प्रतिफल उसके बाद है, तो ये होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ प्रतिकारक हुए और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल हुए। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो प्रतिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो प्रतिफल। अब चलिए देखिए, इसमें ये हुए प्रतिफल और प्रतिकारक। एक और एग्जाम्पल देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और तब इसके नीचे ये जो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको भी आप देखिएगा। जैसे H2O में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H2 + O2 में चेंज हो जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें इस चीज को हम लोग कहेंगे प्रतिकारक या अभिकारक, और इन दोनों को कहेंगे प्रतिफल। तो इस तरह से हम लोग प्रतिकारक और प्रतिफल के बारे में देख लिए। अब थोड़ा सा फिर से हम लोग आएंगे समीकरण के बारे में कि इसके कितने टाइप होते हैं, रसायन में रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर का निशान है उससे पहले कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या भी 1 है, ये ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पर ऑक्सीजन के एक परमाणु में, एक अणु में कितने परमाणु है, 2, और यहाँ भी कितने हैं, 2, यानी ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसमें दोनों सब आपस में बराबर है, इसमें आपस में बराबर नहीं है। तो इसी आधार पर रासायनिक समीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या और रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या आपस में समान होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसमें देख रहे हैं कि प्रतिकारक और प्रतिफल में उपस्थित पदार्थों के परमाणुओं की संख्या आपस में समान नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसको बहुत ही हीटेड नाम से जाना जाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से हम लोग 2 तरह के रासायनिक समीकरण को देखें, यानी रासायनिक समीकरण कितने तरह के हुए, 2 तरह के। हम लोग नोट कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण 2 तरह के होते हैं। एक में संतुलित रासायनिक समीकरण और 2 में असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। यानी रासायनिक समीकरण 2 तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। असंतुलित को
कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब चलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको तो हम लोग देखें कि यदि परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों तरफ समान हो, यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों तरह के पदार्थों के परमाणुओं की संख्या यदि समान हो, बराबर हो, तो उसको संतुलित, और नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इसको डिफिनेशन और एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझते हैं। रासायनिक समीकरण दो तरह के हुए। पहला हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको कहेंगे वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जिसमें प्रतिकारक एवं प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए C+O2 = CO2, उसी तरह से H2+O2 = H2O, यहाँ पर ऐसे कर दिया जाएगा, तो ये हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। ये दोनों संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए कैसे, कार्बन इधर सिंगल है, इधर भी कार्बन सिंगल है, यहाँ O डबल है, यहाँ O डबल है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हुए, तो 2 दूनी 4, इसमें क्या किया जाता है, इससे और इससे गुना किया जाता है, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, तो इससे इसमें भी गुना होता है और इसमें भी गुना होता है, तो ऑक्सीजन कितना हो गए 2। इस तरह से दोनों के दोनों संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित में थोड़ा सा हम लोग को ऐड करना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक एवं प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या इसमें समान हो, लेकिन इसमें लिखेंगे समान न हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं H2+O2 = H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन डबल है, यहाँ पर डबल है, O2 डबल है लेकिन O2 सिंगल है। इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद देखिए H2+Cl2, ये बनाता है HCl। तो यहाँ H हाइड्रोजन डबल है और यहाँ हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ क्लोरीन देखिए डबल है, यहाँ सिंगल है। इस तरह से इसको भी हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरह से रासायनिक समीकरण हम दो तरह के देखें, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस जितने भी यहाँ नोट कराया जा रहा है इस सबको नोट कीजिए, और इसके जितना क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का, उसको सब PDF में डाउनलोड करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे पास कमेंट कीजिए, आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा।